हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फोर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 19 पार्ट है। ठीक है, यदि हमारे इसके पहले आप 18 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव्स आर जनरली इम्प्लॉयड इन। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? ट्रैक्शन में, मिलिंग में, या जनरेटिंग लो फ्रिक्वेंसी में, या जनरेटिंग पल्स में। ठीक है, तो हमारा जो साइक्लो कन्वर्टर होता है इसका प्रयोग हम ट्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट और बनाया है जो कि पार्ट 17 में। ठीक है, पार्ट 17 और पार्ट 18 आप देख लेंगे तो आपके इंस्ट्रूमेंट के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चल रहा है पार्ट नंबर 19। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लैंपर सर्किट यूज। ठीक है, तो क्लैंपर परिपथ में उपयोग होता है डायोड ओनली, ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर, या डायोड ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर, डायोड रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो जो हमारी क्लैंपर सर्किट होती है दोस्तों, क्लैंपर सर्किट में हमारा डायोड लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है और कैपेसिटर लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्लैंपर सर्किट बनती कैसी है, दिखा देता हूँ आपको सर्किट इसकी। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, ये हमारा डायोड लगा होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव, ऐसे बैटरी लगी होती है नीचे एक, तो इधर आके हमारा रजिस्टर लगा होता है। ये हमारा होता है क्लैंपर सर्किट का। ठीक है, क्लैंपर सर्किट हमारी ऐसी बनी होती है। ये हमारा डायोड होता है, ये हमारा कैपेसिटर होता है, हमारा ये रजिस्टर होता है। तो डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर से बनकर हमारी क्लैंपर सर्किट बनी होती है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा LVDT कैन नॉट मेजर। ठीक है, LVDT निम्न में से किसका मापन नहीं कर सकता है? ठीक है, बेड का, प्रेशर का, या एसिलरेशन का, या टेम्परेचर का। तो LVDT जो होता है हमारा, वो हमारा टेम्परेचर का मापन नहीं कर सकता। ठीक है, टेम्परेचर का मापन करने के लिए हमारा पायरोमीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द डिजिटल ट्रांसड्यूसर एमंग द फॉलोइंग मेंशन ट्रांसड्यूसर। ठीक है, निम्नलिखित ट्रांसड्यूसरों में से डिजिटल ट्रांसड्यूसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्ट्रेन गेज, ऑप्शन नंबर बी है इनकोडर, ऑप्शन नंबर सी हमारा थर्मिस्टर, ऑप्शन नंबर डी हमारा LVDT। ठीक है, तो हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर कौन सा होता है दोस्तों? इनकोडर होता है हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रांसड्यूसर इन ए मेजरमेंट सिस्टम इज द। किसी मापन प्रणाली में ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, एकल अनुकूलन उपकरण, या इनपुट एलिमेंट, या आउटपुट एलिमेंट, या प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तुम्हारा जो ट्रांसड्यूसर होता है वह एज ए इनपुट एलिमेंट होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को डायरेक्टली दोस्तों आपको रट के रखने हैं। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इनसाइड ए बॉयलर फर्नेस। ठीक है, जो हमारे बॉयलर फर्नेस होती है, फर्नेस मतलब जो भट्टी होता है। ठीक है, तो बॉयलर फर्नेस में तापमान मापने हेतु तो क्या प्रयुक्त होता है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, या बी मेटेलिक थर्मोकपल, या ऑप्टिकल पायरोमीटर, या थर्मिस्टर। ठीक है, तो हमारा जो बॉयलर की टेम्परेचर मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग VTVM विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। VTVM के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इट मेजर AC वोल्टेज, या AC वोल्टेज मापता है, सही है। ठीक है, या सामान्य पावर आपूर्ति की लाइन में लगा होता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष रूप से इसका मापन नहीं किया जा सकता, इन कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इट्स ओम रेंज आर यूजली अप टू R × 1000 ओम। इसकी ओम सीमा सामान्यतः R × 1000 ओम तक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा इसमें। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन नॉट बी यूज टू मेजर प्रेशर। डॉट डॉट का दाब मापन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। स्ट्रेन गेज है, पायरोमीटर है, LVDT है, या पिरानी गेज है।
दोस्तों जो पायरोमीटर होता है ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर का हम प्रयोग दाब मापन में नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन ओम मीटर इज ए, ओम मीटर है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, या डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, या मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल बोथ। दोस्तों हमारा जो ओम मीटर होता है, ओम मीटर क्या होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाफ्ट इनकोडर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, शाफ्ट इनकोडर निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एंगुलर पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लीनियर पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है दोस्तों, जो हमारा शाफ्ट इनकोडर होता है वो एंगुलर पोजीशन मापता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट यूज द इफेक्ट ऑफ करंट फॉर इट्स ऑपरेशन, निम्नलिखित में से किस यंत्र को अपने संचालन के लिए धारा के प्रवाह की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, या इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट को करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लैंप ऑन अमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, क्लैंप अमीटर का किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लार्ज अल्टरनेटिंग करंट, स्मॉल अल्टरनेटिंग करंट, या स्मॉल डायरेक्ट करंट, या लार्ज डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमारा स्मॉल डायरेक्ट करंट। क्लैंप अमीटर का प्रयोग स्मॉल डायरेक्ट करंट मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट कैन मेजर ओनली प्रेशर, सिर्फ दबाव को माप सकता है। डिस्प्लेसर, रेडियो एक्टिव मेथड, या बेल्ट टाइप मीटर, या बबल गेज मीटर। तो ओनली जो प्रेशर का मापन कर सकता है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो बेल्ट टाइप मीटर जो होता है ओनली प्रेशर का मापन करता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉट डॉट कैन मेजर ओनली लेवल, लेवल का मापन कौन करता है। बेलोज, डायफ्राम, स्ट्रेन गेज, या रेडियो एक्टिव मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा स्ट्रेन गेज जो होता है ये हमारा मापन करता है ओनली लेवल का। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मेजरिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वी शुड यूज, उच्च प्रतिरोध के मापन हेतु हमें डॉट डॉट प्रयोग में लाना चाहिए। केल्विन डबल ब्रिज, व्हाइट स्टोन ब्रिज, मेगर, या शेयरिंग ब्रिज। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है, इसके पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा था, तो इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में रखा हूँ जिससे कि आपका क्वेश्चन रिवाइज हो सके। ठीक है, आप उसे याद रखें क्योंकि इसकी पूछे जाने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेगर होता है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज, सबसे संवेदनशील गैल्वेनोमीटर है। इलास्टिक गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, या डूडल गैल्वेनोमीटर, या स्पॉट पेलास्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। स्पॉट पेलास्टिक गैल्वेनोमीटर जो होता है ये सबसे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं। डॉट डॉट टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन हैव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 300 डिग्री। ठीक है, डॉट डॉट प्रकार के यंत्र 300 डिग्री तक का फुल स्केल डिफ्लेक्शन देते हैं। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यही होता है हमारा जो 300 डिग्री तक का फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। इसी क्रम में देखते हैं। शंट आर एम्प्लॉयड इन सीरीज विद ओम मीटर फॉर। ठीक है, ओम मीटर के साथ शंट को श्रेणी में लगाया जाता है ताकि क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, ठीक है, मेजरिंग करंट, या स्प्रेडिंग आउट द रेंज, सीमा से बाहर फैला सकें, या प्रोटेक्शन ऑफ मीटर फ्रॉम बर्निंग, मीटर को जलने से बचा सकें। दोस्तों ओम मीटर के को हम शंट में लगाते हैं किस लिए, क्योंकि मेजरिंग करंट, हम जिससे इसके माध्यम से हम करंट को माप सकें। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली ये डॉट डॉट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पोटेंशियोमीटर किस प्रकार का एक यंत्र है, डिजिटल, डिफ्लेक्शन टाइप या नल टाइप या रिगार्डिंग टाइप, ठीक है। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ट्रांसड्यूसर आर नॉट नो एज, ठीक है। ट्रांसड्यूसर को किस नाम से नहीं जाना जाता है, गेज, ट्रांजिस्टर या पिकअप या सिग्नल जनरेटर। दोस्तों देखिए, गेज भी, पिकअप भी, सिग्नल जनरेटर ये हमारे ट्रांसड्यूसर के प्रकार हैं, लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है ये ट्रांसड्यूसर नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अट्रैक्टिव टाइप एंड रिपल्सिव टाइप आर टू टाइप्स ऑफ, आकर्षक और प्रतिकारक ये दोनों किसके प्रकार हैं, ठीक है। मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ये दोनों किस प्रकार के हैं, रेक्टिफायर है या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है या एनर्जी मीटर है। तो दोस्तों जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दी सिंबल ऑफ DPDT, ठीक है। डबल पोल डबल थ्रू का सिंबल आपको आइडेंटिफाई करना है, ये प्रकार स्विच होती है। तो कौन सा सिंबल है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। डबल पोल डबल थ्रू, तो उसके 2 पोल होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। डबल पोल हैं इसके और डबल थ्रू एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। इस स्विच के प्रकार हैं दोस्तों, स्विच होती है हमारी SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रू, फिर होती है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रू, फिर होती है क्या हमारी DPST, डबल पोल सिंगल थ्रू, यहाँ पूछा ही है DPDT, डबल पोल डबल थ्रू, ठीक है। ये 4 प्रकार की स्विच होती हैं, चारों प्रकारों को आपको याद रखना है। कोई ना कोई एक प्रकार आपका एग्जाम में पूछता है, कभी कभी इसका डायरेक्टली वैसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद करना है, इसके सिंबल भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं अगले क्वेश्चन। Which type of resistive component of the following belongs to a category that falls to obey Ohm's law, ठीक है। निम्न प्रकार का प्रतिरोधक घटक किस श्रेणी का है जो ओम के नियम का पालन करने में विफल रहता है, ठीक है। कौन सा ऐसा है जो ओम के नियम का पालन नहीं कर पाता, ठीक है। वायर वाउंड, मुड़ा हुआ तार, ये भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के प्रकार है। मेटल फिल्म, ये भी एक रेजिस्टेंस है जो कि ओम के नियम का पालन करता है। कार्बन कंपोजिशन, ये भी ओम के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। तो उसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन होता है, थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा दे दिया है, जिसका मतलब नहीं है क्वेश्चन टफ है। आप आसानी से पढ़ें, क्वेश्चन को समझें, उसके बाद आंसर दें, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। उसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी मेजर, LVDT का फुल फॉर्म भी आप याद रखें, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, तो रैखिक परिवर्तनीय अंतर परिणामित मुख्य रूप से किसे मापता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हमारा क्या मापता है, ऑप्शन नंबर ए में डिस्प्लेसमेंट को मापता है LVDT। इसका मेन कार्य यही है, डिस्प्लेसमेंट को मापना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आर सिमिलर टू दोज ऑफ, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की क्रियात्मक अभिलक्षणिक निम्न के समान जैसी है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है उसका क्रियात्मक अभिलक्षण किसके समान होता है, लो पास फिल्टर के समान होता है या हाई पास फिल्टर के समान होता है या नॉच फिल्टर के समान होता है या बैंड स्टॉप फिल्टर के समान होता है। तो हमारा जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षण होते हैं वो हमारे हाई पास फिल्टर के समान होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आर नॉर्मली यूज्ड फॉर, ठीक है। धारित ट्रांसड्यूसर प्रायः प्रयुक्त होता है स्टैटिक मेजरमेंट के लिए, डायनेमिक मेजरमेंट के लिए या बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक मेजरमेंट या ट्रांजिट मेजरमेंट ताक्षणिक मापन के लिए। तो हमारा जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है वो डायनेमिक मेजरमेंट या गतिक मापन के लिए
प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्मिस्टर कॉफिशिएंट ऑफ ए टेम्परेचर, थर्मिस्टर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ए थर्मिस्टर इज, ठीक है। एक थर्मिस्टर का ताप गुणांक है, क्या होता है, लो एंड पॉजिटिव होता है, हाई एंड पॉजिटिव होता है, लो एंड निगेटिव होता है, हाई एंड निगेटिव होता है। जो दोस्तों जो थर्मिस्टर होता है, थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो हाई एंड निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके अलावा मैं आज आपको देता हूँ, मैं कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका ऑप्शन काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था, तो उसी क्रम में उसका मैं आंसर बताता हूँ। उसके अलावा एक क्वेश्चन आज आपको देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्वेश्चन पूछा था, दी टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम गुणांक होता है। तो इसका आंसर काफ़ी लोगों ने सही दिया है दोस्तों। तो मैं कहता हूँ जितने लोग आप देखते हैं सब लोग इस आंसर का कमेंट जरूर करें, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। जो क्वेश्चन को आप एक बार कमेंट में लिखते हैं, बताते हैं, वो आंसर आपका एकदम कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन क्या है आप देखें, इसके कमेंट में ऑप्शन जरूर से जरूर बताएं सभी लोग। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, ट्रायक यूज्ड इन, ट्रायक का प्रयोग डॉट डॉट किया जाता है। ट्रायक का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कलर टीवी सेट में, ऑप्शन नंबर बी है ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट में, ऑप्शन नंबर सी है टेप एंड रिकॉर्डर में, या ऑडियो सिस्टम में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि जितने कैंडिडेट हैं, जितने लोग वीडियो को देखते हैं, सभी लोग आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है। और जितना से ज़्यादा आप ट्रायक के बारे में जानते हैं उतना आप लिखने का प्रयास करेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर watching।